कुची कुची खाए चटनी है। कुची कुची खाए चटनी है। अरे मान ले बिया हमके पोटी, माने ले बिया हमके पोटी, पगली देखा पे अगर बोटी, पगली देखा पे अगर बोटी। अब कैसे उस बच्ची को प्रतिभावान मान सकते हैं? बच्ची जो है बचपन से ही अश्लीलता से ग्रसित होते जा रही है। भला कैसे इस देश में बलात्कार रुकेगा? भला कैसे इस देश में अश्लीलता नहीं फैलेगा? जो एक छोटी सी 3 साल की बच्ची अश्लीलता पर थिरक रही है, नृत्य कर रही है। कदी दीवाना हो फोटो के चूल्हे ले उड़ाना हो। अब बच्ची जो है, यह जो बिटिया है, क्या यह भागवत नहीं पढ़ सकती थी? गीता नहीं पढ़ सकती थी? मान ले बिया हमके पति, पगली दिखावे अगरबत्ती। ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ और कोई सिंगर नहीं कह रहा है, मात्र महज एक 3 साल की बच्ची कह रही है। नाम है उसका मिस्टी, वायरल गर्ल है और मिस्टी नाम है, और वो गाना गा रही है और उस पर थिरक रही है कि मान ले भैया हमके पति या पगली दिखावे अगरबत्ती, और चटनी वटनी कह के बहुत मने गाना वाना गाकर वायरल हो रही है। यहाँ तक कि उसकी मम्मी पापा जो है उसके लिए खुश होकर और उसको रिसीवर ट्रांसमीटर भी खरीद दिया है, जो एक यहाँ लगा रही है और एक कैमरे में लगाकर उसका वीडियो कैद किया जा रहा है और उस पर लाखों लाखों रुपए की कमाई हो रहा है। यहाँ तक ही नहीं, कुछ मीडिया बंधु जो अपने आप को हिंदुवादी संगठन से रिलेटेड जो अपने आप को बताते हैं, बोलते हैं कि उनका आका का पैदाइशी जो है हिंदुवादी संगठन में ही हुआ था और इसलिए वो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। लेकिन ये कैसे हिंदुत्व का प्रचार करने वाले, ये कुछ आकापनी करने वाले कुछ मीडिया बंधु हैं जो उस पर खूब टीआरपी कमा रहे हैं और जाकर उसको चॉकलेट टॉफी का भी लालच दे रहे हैं। पहले एक बार आप फिर से वीडियो को देख लीजिए। इसकी थी लाओ चॉकलेट हम पकड़ लेते हैं, फिर हम दे देंगे, डांस कर लोगी। हवा कितना नहीं लग रहा है, गर्मी लग रहा है। अच्छा फैन लगवा देंगे, खड़ा हो जाओ, पहले खड़ा होकर एक बार दिखाओ। तो पवन सिंह वाला 3 कट्ठा वाला देखो ना, देखो 2 चॉकलेट देंगे। पवन सिंह वाला हो जाएगा तो 2 चॉकलेट, 3 कट्ठा वाला। अरे मान ले बिया हमके पोटी, माने ले बिया हमके पोटी, पगली देखा पे अगर बोटी। तो आपने तो देख लिया कि किस तरह से जो है एक मीडिया बंधु जो अपने आप को हिंदुवादी संगठन का एक अंग बताते हैं और बोलते हैं कि बड़े बड़े बाबाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और अपने आप को एक मतलब हिंदू साबित करने में कहीं से भी कतई भी है पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन इन लोगों का अगर मुख्य कार्य देखा जाए तो इन लोगों का मुख्य कार्य है कि हिंदुत्व को गुमराह करके, हिंदू के युवाओं को गुमराह करके और हिंदू के बच्चे को जो है ना गलत ट्रैक पर दिशा देकर और उसको प्रभावशाली व्यक्ति और प्रभावशाली प्रतिभावान बच्ची बताना। आप सोचिए अब कैसे उस बच्ची को प्रतिभावान मान सकते हैं जो बच्ची जो है बचपन से ही अश्लीलता से ग्रसित होते जा रही है। भला कैसे इस देश में बलात्कार रुकेगा? भला कैसे इस देश में अश्लीलता नहीं फैलेगा? जो एक छोटी सी 3 साल की बच्ची अश्लीलता पर थिरक रही है, नृत्य कर रही है और कुछ सोशल मीडिया के कुछ यूट्यूबर, कुछ तथाकथित पत्रकार, कुछ तथाकथित हिंदू अपने आप को हिंदुवादी संगठन से नाता रिश्ता जोड़कर रखने वाले लोग उसको जो है इस तरह की अश्लील गानों पर थिरकते लोगों को दिखाकर और उसको प्रतिभावान लड़की बता रही है। और यहाँ तक कि उसकी जो माँ है, जो आप एक बार फिर से सुन लीजिए ये पत्रकार बंधु ने क्या कहा। इतना टैलेंटेड है, क्या खा के आपने इन्हें पैदा किया था? क्या कहा कि आपने क्या खाकर पैदा किया है? सही में जो खाकर पैदा किया है उसी तरह से इनका बेटी भी हुई है। अब सोचिए जरा, क्या मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूँ कि यह बच्ची जो है, यह जो बिटिया है, क्या यह भागवत नहीं पढ़ सकती थी? ये गीता नहीं पढ़ सकती थी? ये हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जो तरह तरह के जो है हमारे धर्म और हमारे जो संस्कार से जुड़ा हुआ जो सॉन्ग है, गाना है, जो मंत्र है, क्या उसका उच्चारण नहीं कर सकती थी? क्या महामृत्युंजय मंत्र को नहीं पढ़ सकती थी? बिल्कुल पढ़ सकती थी। कहीं ना कहीं से यह दर्शाता है कि इनका कल्चर, इनके घर की संस्कार जो है अश्लीलता से जन्मजात बच्ची है। इसके बारे में इस तरह से तोड़ मोड़ को नहीं दिखाना चाहिए कि प्रतिभावान लड़की है, बल्कि यह दिखाना चाहिए कि संस्कारहीन का बच्ची है। इसलिए इसके बचपन में ही इसके अंदर संस्कारहीनता जो है इसके रोम रोम में बसा हुआ है। पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस करना है या कलाकारी पे ज्यादा फोकस करना है? देखिए अभी तो छोटी है, 3 साल की है, इसको पढ़ने के लिए अभी तो इसका जर्नी शुरू हो रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी जरूरी होता है। पापा क्या करते हैं? पापा इसके बाहर ड्यूटी करते रहे। अब सोचिए यह बच्ची बड़ी होने के बाद, चलिए माना कि मैंने पवन सिंह भैया ने उसको प्रपोज किया, एक्सेप्ट किया, खुश हुआ, तो भाई पवन सिंह ने इसलिए प्रपोज किया कि पवन सिंह के बिरादरी की वो बच्ची जा रही है। बच्ची वो अपने बिरादरी से परिवर्तित होकर और पवन सिंह के बिरादरी जा रही है। पवन सिंह का कहने का मतलब है कि वो एक डांसर हैं, सिंगर हैं। असली ऐसा थोड़ी है कि पवन सिंह भागवत के वाचक हैं, रामायण के वाचक हैं, रामायण का पाठ करते हैं, सुंदर कांड करते हैं पवन सिंह। ऐसा तो नहीं है। पवन सिंह भी तो यही सब घंगरा चोली करते करते आए हैं। इस बीच बीच में नवरात्रि, होली, छठ में अपना गाना वाना निकाल देते हैं, अलग बात है। तो पवन सिंह तो उसको बिल्कुल प्रपोज करेंगे और उनका हक भी बनता है, क्योंकि उन्हीं के समाज में बच्ची जाने वाली है और जा रही है और चली गई है। लेकिन ये जो है, ये जो बड़का समाज वाले जो अपने आप को हिंदुवादी संगठन बनाते हैं, कभी बागेश्वर बाबा का प्रचार करते हैं, तो सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। उस बच्ची से कभी जाकर पूछे हैं कि बागेश्वर बाबा का प्रोग्राम जो करते हैं वो तुमको अच्छा लगता है कि नहीं? बागेश्वर बाबा जो बक बक करते हैं वो तुम बकना चाहती है कि नहीं?
अब इसलिए हम कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा बकबक करते हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, यह लोग कह रहे हैं जो पर्दे पे जो है यहाँ पे अभी गेमिंग कर रहे हैं और टीआरपी का खेल खेल रहे हैं। क्योंकि इससे प्रतीत होता है कि अपने धर्म के प्रचार नहीं करते हैं, अपने बाबा का प्रचार नहीं करते हैं, या बस धर्म के नाम पे आग लगाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे दूसरे को टारगेट करने वाले लोग हैं, और बस दूसरे के प्रतिष्ठा से खेल कर और अपने बच्चे बीवी को पालने वाले लोग हैं, और अपने घर में जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर मंगाने वाले लोग होते हैं। अब सोचिए ये कितने संस्कारहीन है माइक वाले यूट्यूबर हैं, इनके संस्कारहीनता की जितना भी निंदा किया जाए शब्द नहीं है। लेकिन यह लोग आजकल के बिहार के युवाओं के दिल के चहेता है। लोग कहाँ बसता है? दिल में बसता है। लोग अश्लीलता भोजपुरी में गंध फैलाने वाले लोग हैं, और कभी कभी तो लोग अश्लीलता के नाम पे ज्ञान बांटते बांटते गंध फैलाते लाखों लाख रुपया कमा लेते हैं। लेकिन इन जूताखोरों को कोई जूता मारने वाला नहीं है। यही दुर्भाग्य है, और यही हमारी समाज की जो है परिकल्पना है, जिसके कारण हमारी समाज जो है आगे की तरह नहीं जाकर और पीछे की तरह जा रही है। खास करके अश्लीलता सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो बिहार में है, और बिहार में इसलिए है कि बिहार में बहुत ज़्यादा यूट्यूबर पाए जाते हैं जो जन्मजात संस्कारहीन होते हैं, जिनको संस्कार से कोई वास्ता नहीं होता है। बस इनको टीआरपी से मुद्दा मतलब होता है, टीआरपी से वास्ता होता है। अब जब जरूरत पड़ता है तो वैसे सर्वमान बुद्धि वाले उस बच्चे को एक प्रतिभावान बता देते हैं, प्रतिभाशाली बता देते हैं। आपको पता होगा कि आज से 1.5 साल पहले इसी तरह से एक ट्यूशन में एक बच्चा जो है अपने शिक्षक को अब शब्द बोल रहा है, उसको ये लोग बिहार का भविष्य बता देता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं महोदय का, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति उसको ये लोग मानता है, जो किसी टीचर को आप शब्द बोल दे, किसी को गाली दे दे, तो उसको ये लोग प्रतिभावान मानता है, चरित्रवान मानता है। एक लकड़ी का साइकिल बना दे, एक 3 ओन को जोड़कर अगर ट्रैक्टर बना दे जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं आता है, उससे समझिए कि 1 कट्ठा खेत सिंचाई भी नहीं हो सकता है। तो वैसे लोगों को ये लोग प्रतिभावान समझता है। जूते में अगर सेंसर लगा दे, जूता में अगर कैमरा लगा दे, तो उसको ये लोग बोलता है कि जूता बनाने वाला वैज्ञानिक है। अब सोचिए इस चुटियापा का कोई हद हिसाब है? आप देखे होंगे आज से कुछ दिन पहले जूता खरीद कर, और जूता में एक बच्चा जो है जो आंख से नहीं देख पाते हैं उन लोगों के लिए उसमें सेंसर लगा देता है और 2 कैमरा लगा देता है। फिर उसको लोग उस जूता का निर्माता बताने लगते हैं। अब वो लड़की कह रही है कि 2 कट्ठा का 3 कट्ठा का आलूआ 1.5 कट्ठा में खा जाएंगे। अब सुनिए किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। 3 कट्ठा आलूआ 1.5 कट्ठा भंटा तू 1 कट्ठा बोले हो धनिया। हम कुछ खा चटनिया कुछ खाए चटनिया। अब उस लड़की को तो आप जाने दीजिए, वो जो करना है वो तो करेगी, क्योंकि उसके माँ बाप उसी के ऊपर निर्भर हैं। उनके माँ बाप को भी उस तरह उससे करवा कर पैसा खाना है, और उनके माँ बाप को लग रहा है कि मेरी बेटी जो है हीरोइन बनने जा रही है। लेकिन बाकी लड़कियों का इस समाज पे क्या इसका असर पड़ेगा? इस पर कभी समाज के वो जो समाज के युवाओं को जगाते हैं, हिंदुत्व को जगाते हैं, अपने आप को समाज का एक बहुत बड़ा समाज सेवी समझते हैं, क्या कभी आप लोगों ने अपने दिमाग में अपने अंदर आत्मा से आपने पूछा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे, समाज के उन बच्चियों के ऊपर, समाज के उन गार्जियनों के ऊपर, और समाज के उन सबसे ज़्यादा उन कम पढ़े लिखे गार्जियनों के ऊपर? क्योंकि कम पढ़े लिखे जो पहले के गार्जियन थे तो उनको लगता था कि ये सब समाज के गलत काम है, नृत्य है, और ये नृत्य जो है रामायण काल महाभारत काल से होते आता है, जो आज ऑर्केस्ट्रा का रूप ले लिया है। यही पहले नर्तकी थी, जो नर्तकी जो है भगवान के आगे जो है डांस करती थी, और आज के डेट में ऑर्केस्ट्रा बन गया है। और इसी ऑर्केस्ट्रा को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे बिहार के सर्वमान्य लोग, हमारे बिहार के बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता लोग, हमारे बिहार के ऐसे जो हैं, जो जयचंद बुद्धिमंद जो हैं ये यूट्यूबर लोग। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में रखेंगे। आप भ्रष्टाचार विरोधी मंच पेज से लाइव वीडियो देख रहे थे। मेरा नाम बबलू राजपूत हुआ। मेरा उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, आवाज़ उठाना, कानूनी कार्रवाई, कानूनी सलाह हेतु ये सब काम करता हूँ। लेकिन बीच बीच में जब ये आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो मुझे भी आकर आवाज़ उठाना पड़ता है। जय हिंद।